वेलकम दोस्तों। आज हम हमारे चैनल मैथ्स फन में मैट्रिक्स के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम मैट्रिक्स के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, वैसे तो मैट्रिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। ये मैथ्स का एक बहुत ही सिंपल पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है और ये बहुत से बच्चों को ईजिली समझ भी आ जाता है। लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स आने चाहिए, जैसे कि रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कंपोनेंट क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको ये बेसिक्स 2 मिनट में बता देता हूँ। हमारी स्क्रीन पर एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/3। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2/3। 2 जो है नंबर ऑफ रोज हैं, 3 जो है नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और ये 2/3 है, ये फॉर्मेट फिक्स है, यानी कि पहले रो आती है फिर कॉलम आता है R क्रॉस C। R मीन्स नंबर ऑफ रोज, C मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। याद कर लीजिएगा, R क्रॉस C। इसी फॉर्मेट में मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है। हर जगह रोज पहले आती हैं। तो दोस्तों, ये हो गया ऑर्डर क्या होता है। तो अब मैं बताता हूँ रोज कौन सी हैं। जो एरो से आपको दिख रही होंगी 2 रोज हैं। फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट है 5, 9, 4। सेकेंड रो है, उसके एलिमेंट है 2, 1, 8। इसी तरह इसमें 3 कॉलम भी हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है कंपोनेंट्स। दोस्तों, मैट्रिक्स के कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं A11, A22, A12, A31। डिपेंड करता है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 तो इसमें 6 कंपोनेंट्स होंगे। दोस्तों, जैसे इस मैट्रिक्स में हम 5 लेते हैं, 5 की पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यह है फर्स्ट रो, तो A1 और फर्स्ट कॉलम A11। 9 जो है फर्स्ट रो है, तो A1 और सेकंड कॉलम है तो A12, इसको हम A12 बोलेंगे। 4 को हम A13 बोलेंगे, पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर। ये आपको पता लग गया है कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसी से आपको ट्रांसपोजिशन आ जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने की, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले ट्रांसपोज पर। दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है M क्रॉस N। तो उसमें जब हम ऐसे T लगा कर लिखते हैं AT, तो AT जो है वो A की ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है। मतलब A को जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी उसको हम AT बोलते हैं। दोस्तों, ट्रांसपोज करने का एक मेथड होता है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें बताते हैं ट्रांसपोज का इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों, जैसे ही मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाता है तो उसका ऑर्डर बदल जाता है। यदि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर है M क्रॉस N, तो जो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हो गया N क्रॉस M। आप देख सकते हैं M क्रॉस N और N क्रॉस M सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चेंज नहीं होंगे। मैट्रिक्स में हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है, यानी कि हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा कुछ ऑपरेशन नहीं करना है। हमें सिर्फ रीअरेंज करना है मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स को। मैट्रिक्स के कंपोनेंट जो है उनकी पोजीशन को हमें चेंज करना है, और उसको चेंज करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, कैसे चेंज करते हैं। लेट्स सपोज Aij मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट है, उसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं दोस्तों, Aij एक पोजीशन होती है, जैसे A11, A22, A33। तो Aij पोजीशन पे जो नंबर है उसको ट्रांसपोज करने पर उसकी पोजीशन हो जाती है Aji। मतलब अगर वो Aij पोजीशन पर है, लेट्स सपोज I = 1, J = 2, यानी कि A12 पर अगर है तो ट्रांसपोज होने पर वो A21 पर आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, इस तरह से मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स की पोजीशन चेंज होती है ट्रांसपोज करने पर। अब हम दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में हमको बताएंगे कैसे पोजीशन चेंज होती है। एक एग्जांपल है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, इसलिए हमने ऊपर T लगा दिया है। ट्रांसपोज लेने पर इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 ही रहेगा, क्योंकि इसमें M और N दोनों बराबर हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स को देखते हैं जिनके लिए I और J की वैल्यू सेम है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स। 5, 0 और 3 जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। A11 0 की पोजीशन जो है A22 और 3 की पोजीशन है A33।
दोस्तों आई और जे सेम है, तो आप आई और जे को रिवर्स करेंगे तब भी ये सेम पोजीशन पर ही रहने वाले हैं। तो इन कंपोनेंट्स की पोजीशन कभी भी ट्रांसपोज लेने पर चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ट्रांसपोज लेने पर डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। दोस्तों अब हम बाकी कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। लेट सपोज 7 जो है वो थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि A31 उसकी पोजीशन है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? A13। तो देखिए दोस्तों डायगोनल एलिमेंट्स जो है हमारे आउटपुट मैट्रिक्स में चेंज नहीं हुए हैं और 7 की पोजीशन A31 से A13 हो चुकी है। तो इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। फिर भी मैं आपको फास्ट ट्रांसपोज के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को पकड़िए, 5 4 3। आपको कुछ नहीं करना है, 5 4 3 को उठाकर आउटपुट मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह ला के रख देना है। इसी तरह आपको सेकंड रो को उठाना है 4 0 4 और उसको आउटपुट मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम की जगह ला के रख देना है। और आपको थर्ड रो को उठाना है और उसको सेकंड आउटपुट मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम की जगह ला के रख देना है। बस रोज को कॉलम की जगह रख देना है। ये आपका ट्रांसपोजिशन हो गया। अगर आपको किसी मैट्रिक्स को फुल्ली ट्रांसपोज करना है तो ये फास्ट मेथड हो गया। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैट्रिक्स का कोई कंपोनेंट A13 है, ट्रांसपोजिशन के बाद क्या बन जाएगा, तो उसके लिए आपको आपका बेसिक जो फंडा है वो पता होना चाहिए कि AIJ का ट्रांसपोज होता है AJI। मतलब A13 है तो ट्रांसपोजिशन के बाद उसकी पोजीशन हो जाएगी A31। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा एनिमेशन भी मैं इसका आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है 4/3। अब ट्रांसपोज लिया तो ऑर्डर हो गया है 3/4। ट्रांसपोज जो है वो डायगोनल एलिमेंट के अराउंड है। अब उसी मैट्रिक्स का A ट्रांसपोज का हमने फिर ट्रांसपोज लिया तो वापस A मैट्रिक्स आ गई है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उस ट्रांसपोज का फिर अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें आउटपुट में मिल जाती है। इस प्रॉपर्टी को याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दोस्तों सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। दूसरी चीज देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है 2/3। दूसरी मैट्रिक्स है B, इसका ऑर्डर है 3/2। और जो आउटपुट मैट्रिक्स हमारी आएगी C, उसका ऑर्डर है 2/2। सबसे पहली कंडीशन आप एक ध्यान में रखिए, ये जो A मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये ऑर्डर फिक्स है A.B। B.A होता तो B के ये कंडीशन हम उस पर लगाते। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स में A.B को अगर पोजीशन चेंज करके B.A लिखेंगे तो आंसर कुछ और होगा। तो ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। सेकंड नंबर इसमें पॉइंट है कि जो आउटपुट मैट्रिक्स है C, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये हम मल्टीप्लिकेशन से पहले ही बता सकते हैं। A मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो आउटपुट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगी और जो B मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे वो आउटपुट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। तो दोस्तों R क्रॉस C, फर्स्ट मैट्रिक्स के R और सेकंड मैट्रिक्स के C, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का R क्रॉस C होगा। R हमेशा पहले का लिखते हैं, C हमेशा बाद का। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। R क्रॉस C से हमने इसका ऑर्डर भी निकाल लिया है। अब हम चलते हैं आगे मेन चीज पर, वो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने हमारे एग्जांपल के हिसाब से दो मैट्रिक्स ली, A और B। A का ऑर्डर है 2/3, B का ऑर्डर है 3/2। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट मैट्रिक्स जो है A मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, 3 है। सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखनी है, 3 है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेकंड चीज, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है
3/2, तो आउटपुट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, 2/2। ठीक है, अब हम इसकी फर्स्ट रो को पकड़ते हैं। फर्स्ट रो हमेशा ध्यान दीजिएगा, R क्रॉस C, तो इसका रो पकड़ेंगे, इसका कॉलम पकड़ेंगे। इसकी रो को हमने पकड़ा R, इसका कॉलम पकड़ा C, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, ये हमें बताएगा A11 की पोजीशन। अब आप एक फंडा देख लीजिए, मल्टीप्लाइंग मैचिंग नंबर्स एंड सम अप। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के मैचिंग नंबर्स हो गए, 1 का मैचिंग हो गया 7, 2 का मैचिंग हो गया 9 और 3 का मैचिंग हो गया 11। इनको मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लिकेशन और सम, कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। इसको फंडे को देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा, फटाफट आपका हाथ चलेगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई करके सम अप किया तो हमारा रिजल्ट आया 58, हमने यहाँ लिख दिया 58। ऐसे ही अब हमको क्या चाहिए, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो इसकी जब फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A12। देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमने इसकी फर्स्ट रो ली, इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सम कर दिया, 64 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों ये है A21, तो हम इसकी सेकंड रो, तब 21 है तो 2 नंबर की रो को उठाएंगे और 1 है तो फर्स्ट नंबर के कॉलम को उठाएंगे। इसको इसके मैचिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो हमारा ये कंपोनेंट भी आ जाएगा। और ऐसे आपको लाना है A22, ये आप खुद कीजिएगा दोस्तों। अभी आप स्क्रीन रोक कर भी कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे आंसर अभी। तो दोस्तों फटाफट से 2 मिनट में सॉल्व कर लीजिए। तो हमने इसकी सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 139, और जब सेकंड रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई किया यानी कि A22 वो आया 154। तो इस तरह से सॉल्व हो गई है। आप चेक कर लीजिए आपका आंसर सही आया है क्या। सही नहीं आया तो एक बार वापस देखिए गलती कहाँ हुई है। दोस्तों कभी भी आपका सवाल नहीं होता है, आंसर मैच नहीं करता है, तो हमेशा गलती को पकड़िए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और उस गलती को सुधारिए। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होता है तो मैं छोड़ दूँ। आप गलती को ढूंढिए कहाँ होती है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।